Yes. Hi. Good morning to everyone. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस का सेकंड वीडियो पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियोस पढ़ लिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा ऊपर जो आई बटन है उसमें भी आपको मिल जाएगा। हमने पहले वीडियो में पढ़ा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस क्या कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाना क्यों जरूरी है। सबसे बड़ी बात ये समझिए, आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करें तो समझ में आ जाएंगे, बहुत इजी होते हैं, थोड़े पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी तक आप ये नहीं समझ पाए हो कि अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस वो होता है जो जनरली हम बोलते हैं, पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों है। अगर जरूरत नहीं होती तो ग्रामर में एक टॉपिक कम होता, हमें इसको नहीं पढ़ना पड़ता, कितनी अच्छी बात होती। इसका मतलब जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इसकी कहीं ना कहीं जरूरत है, तो आप उन जरूरत को समझें। तो पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने इन चीजों के बारे में बताया है। इसके अलावा मैंने टेंस से रिलेटेड जो परिवर्तन है, चेंजेज है, टेंस को कैसे चेंज करना है वो मैंने पहले वाले वीडियो में समझाया है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाना है, ये सब मैंने वहां पे बताइए। आज हम उस टेंस के रिलेटेड चेंजेस को इंप्लीमेंट करेंगे। पिछले वाले मैंने टेबल बताई थी, आज हम उस टेबल को सेंटेंस के साथ में अटैच करेंगे ताकि हमें समझ में आ सके कि रियलिटी क्या होती है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट सेंटेंस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए हमें तीन तरह के सेंटेंस की स्टडी करनी होगी। स्टेटमेंट सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरोगेटिव को कर सकते हैं और इंपेरेटिव को कर सकते हैं। तीन ही तरह के सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, ये हम यहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट सेंटेंस। अब देखते हैं क्या होता है स्टेटमेंट सेंटेंस। अब देखिए इस तरह का सेंटेंस है, अन्नू हैज कोट अ टाइगर, तो क्या होगा, एक टाइगर हैज बीन कोट बाय अन्नू। आप यहाँ शायद समझ नहीं पाए, इसको मैं आगे वाले स्लाइड में काफी अच्छी तरह समझाऊंगा। मैंने पिछले वाले टेंस में सिखाया था कि जब भी हैज हैव आता है, ये ध्यान दे, हैज हैव के बाद में क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, मेन वर्ब होनी चाहिए। वो ये हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आएगी। क्या आएगी, ये हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आएगी। जब ये थर्ड फॉर्म में आएगी तो पैसिव वॉइस की एक और खासियत होती है। पैसिव वॉइस का मतलब हमेशा थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस हो गया चाहे टेंस कोई भी क्यों ना हो, पैसिव वॉइस का मतलब आपकी थर्ड फॉर्म ही होगा। तो हमें अपनी तरफ से बीन लगाना है, क्योंकि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो टाइगर ऑब्जेक्ट है ना, टाइगर को सब्जेक्ट बना दिया। हैज हेल्पिंग हुआ, बीन अपनी तरफ से लगाया जाएगा। ये टेंस के रूल में हमने सीखा है, कोट बाई अमन, है ना। आगे थोड़ा और मैं इसी तरह समझाऊंगा। आगे एक सेंटेंस और देखते हैं। पहले मैं थोड़ा इरेज करता हूं आपको। आगे देखिए, सुमन सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग इन असेंबली। तो क्या गा रही है वो, ए स्वीट सॉन्ग, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए दो ही चीजें को जानना जरूरी है, एक तो वोट, ऑब्जेक्ट वो होगा जो वोट का आंसर दें। आप इस बात को और ज्यादा अच्छी तरह से सीखें। अब मैंने कई बार टीचर को ऐसे पढ़ाते हुए देखा, आई गो टू स्कूल, और इसका पैसिव वॉइस बना देते हैं कि स्कूल इज गोइंग टू बी बाय मी। आई गो टू स्कूल, स्कूल इज गोन बाय मी, ऐसा बना देते हैं। ये पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, स्कूल तो स्थान है। स्कूल तो क्या है, स्थान है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो वोट का आंसर दे या होम का आंसर दे। ये मैं आगे वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा। इसके बाद में जो वीडियो आएगा वो डबल ऑब्जेक्ट का आएगा, उसमें हम इसी चीज को पढ़ेंगे। तो जो होम का और वोट का आंसर देगा वही ऑब्जेक्ट होगा, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कोई भी वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो आपने देखा कि सुमन असेंबली में क्या गाती है, ए स्वीट सॉन्ग। क्या गाती है, ए स्वीट सॉन्ग। तो क्या का आंसर आ गया, वोट का, ए स्वीट सॉन्ग, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। और एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसको हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बना दिया। ए स्वीट सॉन्ग इज, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इज है। क्यों आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डू ऑर्डर आगे वाले में थोड़ी देर बाद में और आप समझ पाएंगे। संग संग हमेशा थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी, बाय सुमन इन द असेंबली, और हम समझेंगे अभी आगे। आगे देखते हैं। आगे लिखा है, राधा वोटर्स द प्लांट रेगुलरली। आगे क्या लिखा है, वोटर्स का मतलब राधा पेड़ पौधों को रोजाना पानी देती है। किसे पानी देती है, पौधों को। क्या देती है, पानी देती है। किसे देती है, पौधों को।
तो ये क्या ऑब्जेक्ट है, होम का आंसर है, तो ये हो जाएगा द प्लांट इज। प्रेजेंट टेंस है, ध्यान दें, है ना। इज वोटेड बाई राधा रेगुलरली। एडवर्ब जो होती है वो हमेशा लास्ट में ही आती है, जैसे डेली आ गया, बिफोर आ गया, है ना, यस्टरडे आ गया, लास्ट ईयर आ गया, ये एडवर्ब ऑफ टाइम में होती है, वो हमेशा लास्ट में आती है। आगे हम और पढ़ेंगे। एक सेंटेंस और आया है, आई विल कॉल यू, है ना। यहाँ मैंने मिक्स सेंटेंस दिए हैं। यू विल बी, तो यू क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, विल बी अपनी तरफ से लगाया जाएगा, कॉल का कोड हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, से कोई टेंस क्यों ना हो, से कुछ भी क्यों ना हो, पैसिव वॉइस है, इट मींस थर्ड फॉर्म का होना जरूरी है। तो यू विल बी कोड बाय मी, ये चीजें हमने अब तक मैंने आपको मिक्स पढ़ाया है, शायद आपको कम समझ में आएगा। अब मैं आपको एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा इसी स्लाइड अभी बाद में। अनु हैज कोट ए टाइगर, ये हो चुका है पहले, ये डबल हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। अभी तक जो मैंने सेंटेंस आपको सिखाए हैं वो पढ़े हैं मिक्स सेंटेंस, शायद आपको कम समझ में आएगा। अब मैं इनको बाइफरकेट करके, डिवाइड करके सिखाऊंगा, टेंस वाइज कैसे परिवर्तन करने, वो सब सीखेंगे हम। देखते हैं। अब ये प्रेजेंट टेंस के 3 तरह के चेंजेस है, ध्यान से पढ़िए। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, केवल 3 पार्ट का ही वॉइस बनेगा। मैंने आपको कल भी बताया था 12 पार्ट होते हैं टेंस के, उनमें सिर्फ 8 पार्ट के टेंस बनते हैं। प्रेजेंट के 3 पार्ट होते हैं, पास्ट के 3 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट फ्यूचर के होते हैं। तो कौन कौन से नहीं होते हैं, प्रेजेंट का लास्ट नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का लास्ट नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का सेकंड नहीं होता और फोर्थ नहीं होता, मतलब पास्ट कंटिन्यूस नहीं होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इन तीन का देखेंगे। आप यहां समझिए, सबसे पहले वाले में लिखा डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो भी जय मार करना है, और नीचे वाले में नंबर नहीं लगाया है। ये दोनों प्रेजेंट टेंस दोनों तरीकों से आता है। प्रेजेंट टेंस को लिखने के लिए 2 तरीके हैं, आप डू डज भी लगा सकते हैं, वो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज आएगा और सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आएगी। अगर दोनों आते हैं तो मैं दोनों में क्या आएगा, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, है ना। अगर ये आता है तो इन सब चीजों को हम देखेंगे। अभी देखते हैं, एक सेंटेंस मैंने दिया है, बॉयज ब्रेक द विंडो। अब यहाँ देखिए, आपको इस चीज को देखना है, ब्रेक कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब आपको क्या करना है, इस वर्ब को इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब इसकी जगह, ये जो वर्ब है ना, ये इतनी वर्ब है, इसकी जगह आपको क्या करना है, या तो इज यूज करना है, या आर यूज करना है, या एम प्लस थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो ये इज एम आर में से क्या आएगा, ये बताएगा ऑब्जेक्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट है, तो विंडो को अपने सब्जेक्ट बनाया, तो विंडो क्या बन गई, सिंगुलर नाउन बन गई, है ना। तो सिंगुलर के साथ में इज आता है, तो विंडो इज, ब्रेक का क्या होगा, ब्रोकन, बाय आपको अपनी तरफ से लगाना है, बाय बॉयज। तो ये इस तरह से चेंज होगा, वर्ब को ये इसे चेंज करना है। आगे सेंटेंस पढ़ते हैं हम, थोड़ा मैं इरेज करता हूं। हाँ, अब देखते हैं, कमल इज राइटिंग ए स्टोरी बुक। सो क्या लिख रहा है, पहले ऑब्जेक्ट को पहचाने। ऑब्जेक्ट को पहचानने का मैंने तरीका बताया था, वोट या होम से क्वेश्चन पूछिए, वोट या होम से क्वेश्चन पूछिए। तो हमने पूछा कमल क्या लिख रहा है, तो ए स्टोरी बुक, तो लिखेंगे ए स्टोरी बुक, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया। अब ये क्या है देखिए, ये क्या है देखिए, कमल इज राइटिंग है, तो इज एम आर प्लस आई एन जी, फोर्थ फॉर्म मतलब आई एन जी होता है ना, तो इज एम आर प्लस एम हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, इज है तो इज का तो इज ही रहेगा, है ना, वो स्टोरी है। अब हम क्या करेंगे, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। वर्ब क्या करनी है, देखो यहाँ तो फोर्थ फॉर्म है, यहाँ देखो क्या है, फोर्थ फॉर्म है, जबकि यहाँ थर्ड फॉर्म है, ऐसा कैसे हुआ। तो फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है कि जब फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो फोर्थ फॉर्म बनेगी, तो हम उसमें से आईएनजी हटा देंगे तो वहां बचेगी ओनली फर्स्ट फॉर्म। तो उस इसकी आईएनजी को मैंने इसके साथ बी के साथ जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, बी के साथ, तो बन गई बीइंग। अब यहाँ बची फर्स्ट फॉर्म, तो इसके साथ इसको कर दिया थर्ड फॉर्म, इज बीइंग रिटन बाय कमल। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस का मीनिंग है कि कमल स्टोरी लिख रहा है, एक स्टोरी बुक लिख रहा है। अगर मैं इसमें आईएनजी नहीं लगाऊं तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। सेंटेंस की कंटिन्यू मीनिंग को बनाए रखने के लिए हमें बीइंग लगाना पड़ेगा। हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चेंज करते इसमें सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें अपने कहने की बात के तरीकों को चेंज करना है, हमें मीनिंग चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट को पास्ट में ले जाएं, काम कंटिन्यूस को आप स्टेबल दिखा दें, ऐसा नहीं, कंटिन्यू तो कंटिन्यू रहेगा, अगर पूरा हो चुका तो पूरा हुआ ही होगा। उसी बात को हमें एक नई तरीके से कहना है, तो इसीलिए क्या करेंगे, हम बीइंग लगाएंगे। अब बी क्यों लाए,
बी के साथ आईएनजी है क्योंकि आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है और बी एक फर्स्ट फॉर्म है। बी क्या है कि फर्स्ट फॉर्म में है, इसलिए क्या बन गया, इज बीइंग बन गया। और भी हम आगे सीखते जाएंगे। आगे और देखते हैं। ए टीचर कैन ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ। तो दिस पैराग्राफ ऑब्जेक्ट है, टीचर किसे ट्रांसलेट कर सकता है, दिस पैराग्राफ। दिस पैराग्राफ कैन बी, ये मॉडल वर्ब है, कल हमने सीखी थी, आगे और सिखाऊंगा मैं, है ना। ट्रांसलेटेड बाय टीचर, इस तरह से हो जाएगा। आगे देखिए, राजा हैज इनवाइटेड मी इन हिज बर्थडे पार्टी। तो हैज प्रेजेंट टेंस का है, देखो हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म आई, तो हैज बीन लगाना है हमें। तो क्या करेंगे, कौन करेगा, किसको इनवाइट किया, मुझे, तो आई हैव बीन इनवाइटेड। आई के साथ हैव आता है ना, इसलिए हैव आया है। हैव बीन, आपको बीन लगाना है, इनवाइटेड इन द बर्थडे पार्टी बाई राज। भाई राज या राजा जो भी नाम हो वो आप यहाँ लिख दें। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो हैज क्या हो जाएगा, जब भी हैज आता है तो आपको अपनी तरफ से बीन लगाना है। आगे और देखते हैं। एक्टिव वॉइस, अमन टीचर्स अस, तो ईएस लगाया, क्या लगा है, ईएस। ईएस का मतलब क्या हुआ, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब जब भी वर्ब में एस या ईएस लग जाता है वो डज का रूप बनता है। डज का मतलब वो ईएस लगा हुआ है, फिफ्थ फॉर्म है, तो इज एम आर लगाना है। तो अस का मतलब वी हो जाएगा, वी आर, वी के साथ हमेशा आर आता है। टीच का टोट हो जाएगा बाई अमन, वी आर टोट बाई अमन। आगे हम देखते हैं। राजा हैज सेंड दिस द प्रोपोजल, तो द प्रोपोजल क्या भेजा राजा ने, प्रोपोजल हैज बीन, क्या हो जाएगा, हैज बीन। बीन आपको अपनी तरफ से लेना, ऊपर वाले टेबल में देखे हैं, सेंट बाई राजा, सेंट बाई राजा, इस तरह से समझ में आ जाएगा। एक्टिव से कमल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, थोड़ा मैं इरेज करता हूँ, कंफ्यूज हो रहे होंगे। यस, कमल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो क्या गा रहा है, ए सॉन्ग। ए सॉन्ग इज बीइंग क्यों लगाया, क्योंकि इसमें आईएनजी है, काम कंटिन्यू है, कमल गाना गा रहा है। तो क्या करेंगे, कमल इज बीइंग, सॉन्ग इज बीइंग संग बाय कमल, एक गाना कमल के द्वारा गाया जा रहा है। ऊपर वाले कहा कि कमल गाना गा रहा है, वो गाना कमल के द्वारा गाया जा रहा है। टेंस कभी चेंज नहीं होगा, पार्ट भी कभी चेंज नहीं होगा, सेंटेंस का मीनिंग कभी चेंज नहीं होगा। हमें अपनी बात को कहने की तरीके को चेंज करना है, हमें अपनी बात को एक दूसरे तरीके से कहना है, मीनिंग वही रहना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। आगे और देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस, जैसा कि हमने प्रेजेंट पढ़ा था वैसे हम पास्ट पढ़ेंगे। वही है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। या इसकी जगह सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी जगह सेकंड फॉर्म। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म की जगह जैसे डूडस वाला फॉर्मूला था ना, वैसे यहाँ है, यहाँ ओनली सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। जब सेकंड फॉर्म आती है तभी वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म करनी है। वॉज वर प्लस फोर्थ फॉर्म है, वो ये इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म वाला ही फॉर्मूला है, तो वॉज वर प्लस आईजी प्लस थर्ड फॉर्म। हैज हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो वहां थी हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म थी, तो फॉर्मूला वही है, आपको बीन लगाना है। अब आपको ये समझना है, जब भी सेंटेंस में आईएनजी आ जाए तो आपको बीइंग लगाना है, क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। और जब भी सेंटेंस में पहले से थर्ड फॉर्म आ जाए, मतलब हैज हैव हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए, तो आपको बीन लगाना है। इस बात को आप समझना है, इस बात को आपको समझना है, यही इसका कंसेप्ट है। इसको समझ लेंगे तो आपको ये वो इस पूरा आने लग जाएगा। इतना सा कंसेप्ट है कि बीइंग कब लगाना है, बीइंग हमें तब लगाना है सेंटेंस में पहले से आईएनजी आए, और पहले से आईएनजी हमेशा इज एम आर वॉज वर के साथ में ही आएगी। अगर इज एम आर वॉज वर के साथ में आईएनजी आई है तो पैसिव वॉइस में उसे बीइंग में कन्वर्ट करना है। यदि दूसरा फॉर्मूला है, हमें बीन लगाना है, बीन हमेशा हैज हैव हेड के साथ लगेगा, क्योंकि हैज हैव हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। बाकी चीजें हम आगे सीखेंगे। आगे देखते हैं। बॉयज ब्रोक, वहां ब्रेक था, यहाँ मैंने ब्रोक सेकंड फॉर्म बना दिया। इसको देखें, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जब भी सेकंड फॉर्म होती है तो क्या करते हैं, वॉज वर प्लस फोर्थ फॉर्म थर्ड फॉर्म। तो बॉयज ब्रोक द विंडो, तो वही है, द विंडो वॉज ब्रोकन बाय बॉयज। आप समझिए वॉज कहां से है, पहले वाले सेंटेंस में तो इज था, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है, वहां फर्स्ट फॉर्म थी, टेंस चेंज हो गया तो फॉर्मूला भी चेंज हो गया। आगे देखते हैं। रवि रोट, यहाँ सेकंड फॉर्म है, ए लेटर, तो ए लेटर वॉज रिटन बाय रवि, ए लेटर वॉज रिटन, क्या लिखा, लेटर को सब्जेक्ट बना दिया। रवि ऑब्जेक्ट है, किसने लिखा, रवि ने लिखा, तो ऑब्जेक्ट बना दिया। रोट का क्या बना दिया, वॉज रिटन, क्यों बना दिया, क्योंकि जब भी सेकंड फॉर्म होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, सेकंड फॉर्म की जगह वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। तो रोट जो सेकंड फॉर्म है उसकी जगह हमने लिख दिया वॉज वर प्लस रिटन। आगे देखते हैं। अमन डिड नोट इनवाइट मी, नोट आ गया, ये देखो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आई है,
है ना। तो आई वॉज नॉट इन्वाइटेड बाई अमन, आई क्यों आया, क्योंकि मी से आई बन गया, सब्जेक्ट था। आई वॉज कहाँ से, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या करते हैं, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म करते हैं, तो वॉज नॉट इन्वाइटेड हो जाएगा बाई अमन। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे और देखते हैं। सुमन हैड सोल्व दैट क्वेश्चन, तो सुमन ने क्या सोल्व कर दिया, दैट क्वेश्चन हैड बीन, क्या करेंगे, हैड बीन सोल्व बाई सुमन, सुमन के द्वारा सोल्व कर दिया गया था। आगे देखते हैं। पुलिस अरेस्टेड द थीफ वॉज अरेस्टेड। अब इसमें मैंने पुलिस नहीं लिखा, ये एक अलग कंसेप्ट है। जब भी कोई चीज हमें बिना ऑब्जेक्ट के समझ में आ जाती है तो वहां ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऐसा मैंने आगे बताया है, एक दो वीडियो के बाद में ऐसा मैं बताऊंगा आपको। तो वोज कहां से है, क्योंकि अरेस्टेड सेकंड फॉर्म है, अरेस्टेड क्या है, सेकंड फॉर्म है, इसलिए वोज अरेस्टेड आ गया। आगे हम और देखते हैं। आदित्य कोट लाइन, देखें एक बार मैं इरेज करता हूं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। हाँ अब देखते हैं। आदित्य कोट लाइन यस्टरडे, कोट सेकंड फॉर्म है, कोट क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, अलाइन, क्या कोट किया, लाइन को, अलाइन वॉज कोट बाय आदित्य। बहुत ही इजी वॉइस है, वॉइस कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, वर्ब को पकड़ना है कि वर्ब कौन से टेंस की है, बस वर्ब पकड़ में आ गई तो सब कुछ पकड़ में आ जाएगा। आगे और देखते हैं। राजेश वॉज वॉशिंग हिज कार, तो क्या वॉश कर रहा है, हिज कार वॉज, मैंने क्या था, जब भी वॉज प्लस आईएनजी आए तो बीइंग लगाना है, तो वॉश द कार वॉज बीइंग वॉश्ड बाय राजेश। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, क्या पढ़ेंगे हम, फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के रिगार्ड में कैसे चेंजमेंट की जाते हैं इसको समझिए आप। देखिए विल सेल कैन में आगे मैंने लिखा नहीं है, ऐसा मैंने पहली बार इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है। तो मतलब आगे क्या आएगा, वुड आ जाएगा, शुड आ जाएगा, कुड आ जाएगा, माइट आ जाएगा, मे आ जाएगा, ये मस्ट आ जाएगा, यूज टू आ जाएगा, नीड नोट आ जाएगा, है ना, ये सब चीजें आ जाएगी। तो ये सब चीजें आती हैं, इसलिए नहीं लिखा कि जगह कम पड़ रही है ना, क्योंकि स्लाइड इतनी होती है, और इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वॉइस बनाते समय विल आएगा तो विल लिखेंगे, कैन आएगा तो कैन लिखेंगे, सेल आएगा तो सेल लिखेंगे, मे आएगा तो मे लिखेंगे, वुड आएगा तो वुड लिखेंगे। हमें टेंस चेंज नहीं करना है, पार्ट चेंज करना है, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। अब आप ये क्वेश्चन पुट कर सकते, बी ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और वो इसका रूल है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो हम ग्रामर के रूल को तोड़ नहीं सकते, हमें ग्रामर के रूल की डिग्निटी को बनाए रखना है। तो हम क्या करेंगे, बी लगाएंगे, बी एक फर्स्ट फॉर्म है और बी एक पॉकेट वर्ब है। मैंने कई बार बताया है, जब भी बैलेंस नहीं बैठ रहा हो तो बी और बीन को पुट करना होता है ना, तो बी लगाते हैं, बी एक फर्स्ट फॉर्म होगी। अब मे और माइट ये सब संतुष्ट हो गई, हमारी बात में क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद हम अपने सेंटेंस की मीनिंग को सेटिस्फाई करने के लिए इसको कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर विल सेल के ऊपर वाले के साथ में हैव आ जाए, क्या जाए, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए, तो आपको क्या करना है, हैव बीन, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, जब भी हैव आएगा तो बीन लगाना पड़ेगा, तो ऐसे करना। अब हम पढ़ेंगे पहले। अमन विल कॉल मी, तो मी से क्या बन जाएगा, आई विल बी आया है, देखिए क्योंकि विल के साथ बी आता है, विल क्या आता है, बी आता है, बी कोड बाई अमन। आई थिंक आपको अब कुछ समझ में आने लगा होगा। ये तो आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। अब आपको ये समझना है कि ये आए तो क्या करना है, जब भी विल आए तो आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म, वॉइस में थर्ड फॉर्म जरूर आएगी, ध्यान रखें, पैसिव वॉइस कभी बिना थर्ड फॉर्म के नहीं बनेगी, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। आई कैन सोल्व दिस पजल, तो क्या सोल्व कर देंगे, दिस पजल। वॉइस को कन्वर्ट करते समय क्वेश्चन पूछना शुरू करें, क्या, किसे, तो क्या से आ रहा आंसर, तो वोट। तो दिस पजल कैन बी क्यों आया, कि कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम क्या, बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो कैन बी सोल्ड बाई मी, कैन बी सोल्ड बाई मी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। राधा विल हैव सेंट माई वॉच, तो माई वॉच क्या सेंड कर चुकी होगी, माई वॉच विल हैव बीन, जब भी हैव आएगा तो आपको बीन लगाना है, सेंट बाई राधा, सेंट बाई राधा। आगे देखिए। ज्योति में पास द एग्जाम, क्या पास कर लेगी, एग्जाम, तो एग्जाम में बी क्यों आया, क्योंकि मे के साथ बी आता है, ऊपर लिखा है पास्ड बाई ज्योति। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे और पढ़ते हैं। रमन मस्ट हैव बोट ए न्यू कार, तो ए न्यू कार मस्ट बी,
मस्ट हैव बीन, क्योंकि हैव आया तो बीन लगाना है, बीन बोट बाई रमन। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से इस फॉर्मूले को हमें इंप्लीमेंट करना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है। आगे बाकी के ड्यूज हैं वो वन बाय वन मैं क्लियर करता जाऊंगा। टेंस के कम से कम 25 वीडियोस बनेंगे, हर एक पॉइंट को बारीकी से मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। आप जैसा कि मैंने बताया उन चीज़ों को दिमाग में रखें, है ना। जो फॉर्मूले मैंने बताया वो यूनिक हैं, आप चाहे कहीं इंग्लिश पढ़ें ऐसा ही होगा। मेरे चैनल पर क्लास 6 से 12 तक की एसएसटी इंग्लिश के सभी वीडियोज आपको मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, सब चीज़ें आपको वेल डिफाइंड मैनर में मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।